गांव सो रहा था। झोपड़ियां एक साथ सिकुड़ी हुई थीं। रात के अगेंस्ट अंधेरे में काली परछाइयां, एक भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। चांद घने बादलों के पीछे छिपा था, तारों को निगल गया था। हवा भारी और स्थिर थी। पत्ते भी सरसराहट करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सन्नाटा पूरी तरह छाया हुआ था। न कोई कुत्ता भौंका, न कोई झींगुर चहचहाया। केवल एक जंगली जानवर की दूर की चीख ही शांति को तोड़ रही थी। ये एक ऐसी रात थी जो अंधेरे से भी ज्यादा गहरी लग रही थी। ये एक रहस्य की तरह लग रही थी। एक अकेला बैलगाड़ी गंदगी वाली सड़क पर खड़खड़ाती हुई चली जा रही थी। पुराने लकड़ी के पहिए उछल रहे थे और हिल रहे थे, धूल को उड़ा रहे थे। बैलगाड़ी के अंदर एक परिवार एक साथ सिकुड़ा हुआ था। वे थके हुए थे और भूखे थे। वे कई दिनों से सफर कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे अगले गांव में अपने रिश्तेदारों तक पहुंच जाएंगे। पिता मजबूत और थका हुआ, लगाम ढीली पकड़े हुए था। माँ, जिसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, अपने छोटे बेटे को दिलासा दे रही थी। वह कांप रहा था, उसकी आंखें डर से बड़ी हुई थीं। बैलगाड़ी गांव के किनारे पर आकर रुक गई। परिवार बाहर निकला। उनकी आंखें अंधेरे में अभ्यस्त हो रही थीं। यहां हवा अलग लग रही थी। यह ठंडी थी, नम थी। हवा का एक झोंका अचानक खाली गलियों से होकर गुजरा, अपने साथ एक धुंधली शोकाकुल आवाज लेकर। यह एक फुसफुसाहट की तरह था, ऊंची और पतली, बमुश्किल सुनाई देने वाली। परिवार ने एक दूसरे को बेचैनी से देखा। क्या तुमने वह आवाज सुनी? उसने फुसफुसाते हुए अपने बेटे को पास खींच लिया। पिता ने अपना सिर हिला दिया। बस हवा है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। उन्होंने फैसला किया कि वे पहली झोपड़ी में आश्रय लेंगे जो उन्हें मिल सके। जैसे ही वे एक जीर्ण शीर्ण संरचना के पास पहुंचे, पिता की नजर सफेद रंग की एक झिलमिलाहट पर पड़ी। वह अचानक रुक गया। उसकी सांस उसकी गले में अटक गई। मोशासिया। वहां गली के अंत में एक साया खड़ा था। यह लंबा और पतला था। इसका रूप धुंधली चांदनी में धुएं की तरह लहरा रहा था। इसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं, जो अंधेरे को चीर रही थी। परिवार डर के मारे जम गया, घूरता रहा। भाग 5, कुएं का रहस्य। वह साया गतिहीन बना रहा। उसकी चमकती आंखें परिवार पर टिकी हुई थीं। फिर धीमी, सोची समझी गति से उसने अपना हाथ उठाया और गांव के किनारे पर एक कुएं की ओर इशारा किया। हवा फिर से गरजी, इस बार तेज, गुस्से में। फुसफुसाहट वापस आई, अब साफ खाली गलियों में गूंज रही थी। कुआं, कुआं, याद रखता है। वह साया एक बार फिर झिलमिलाया, फिर पतली हवा में गायब हो गया। परिवार हक्के बक्के रह गया। भयानक फुसफुसाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। भाग 6, एक भूतिया चेतावनी। पिता ने उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ चुप्पी तोड़ी। हमें यहां से जाना होगा, अभी। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी, लेकिन वह जानता था कि वे यहां नहीं रुक सकते। गांव में एक ऐसा अंधेरा था जिसने उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया था। वे अपनी बैलगाड़ी की ओर दौड़े। उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर भाग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवा उनके डर का मजाक उड़ा रही है, उनके चारों ओर घूम रही है, भूतिया फुसफुसाहट को ले जा रही है। खबरदार, कुआं याद रखता है। जैसे ही वे गांव से दूर भागे, पिता उस भयानक एहसास को दूर नहीं कर सके। उसने अतीत से प्रेतवाधित गांवों के किस्से सुने थे, ऐसी जगहें जहां बेचैन आत्माएं घूमती रहती हैं, लेकिन उसने उन पर कभी विश्वास नहीं किया था अब तक। उसने गांव की ओर पीछे मुड़कर देखा, जो अब दूर से बस काली आकृतियों का एक समूह था। भूतिया साया, उसकी चमकती आंखें और इशारा करती उंगली उसके दिमाग में बस गई थी। वे रात भर सफर करते रहे। अपने और गांव के बीच जितनी दूरी हो सकती थी, उतनी दूरी बनाते रहे। हर गुजरते मील के साथ डर कम होने लगा। उसकी जगह एक कुतरने वाली जिज्ञासा ने ले ली। वह भूतिया साया क्या चाहता था? कुएं में कौन से रहस्य छिपे थे? ये सवाल उनके मन में अनुत्तरित ही रहे। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने क्षितिज को छुआ, उन्होंने अंततः खुद को रुकने दिया। वे शारीरिक और भावनात्मक रूप से थके हुए थे, लेकिन वे सुरक्षित थे, अभी के लिए। पिता ने
थकान से भरी आंखों से अपनी पत्नी और बेटे को देखा। हम एक नया रास्ता खोज लेंगे, उसने वादा किया। एक ऐसा रास्ता जो हमें उस गांव के पास न ले जाए। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया। उसका चेहरा अभी भी पीला था। लेकिन भूत का क्या? उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या होगा अगर यह हमारा पीछा करे? पिता ने अपना सिर हिला दिया। ऐसा नहीं होगा, उसने कहा। हालांकि वह इशारा करती उंगली की छवि को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। यह उस गांव से बंधा हुआ है, कुएं से। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। प्रेतबाधित गांव की याद हर गुजरते दिन के साथ फीकी पड़ती गई, लेकिन उस अनुभव ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ दी। एक याद दिलाता है कि कुछ जगहें ऐसे रहस्य रखती हैं जिन्हें सबसे अच्छा अछूता छोड़ दिया जाता है। और उस भूले हुए गांव के बीच में चांद बिना की रात में कुआं अभी भी खड़ा है। एक मौन प्रहरी अपने रहस्यों की रखवाली करता है। उस दिन की प्रतीक्षा में जब उसकी कहानी पूरी